पाएगा। तो आपको क्या लगता है आचार्य जी कि अभी 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार बनेगी? ये 2027 में सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं बने। इसमें दो कारण हो सकते हैं जी। पहला कारण, या तो भाजपा की सरकार ही न बने, या दूसरा कारण, भाजपा की सरकार बने तो मुख्यमंत्री योगी जी न बनकर कोई और बनाए जाएं। योगी जी के? बिल्कुल। योगी जी अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। नहीं, डंके की चोट पे 100%। महाराज जी, हो सकता है कि आपने कभी कुंडली देखी हो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो आपको लगता है कि वो सत्ता में दोबारा वापस कभी आ पाएंगे? इस जीवन में अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और केवल मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो राजनीति के धारा में भी नहीं रहेंगे, गायब हो जाएंगे। जा पर कृपा मातु के हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। माँ विंध्यवासिनी की प्रेरणा से, अरविंद केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज से, और मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, श्री भगवती प्रसाद शर्मा जी ने उनका प्रश्न कुंडली पे उनका चक्र निकाला गया था। ठीक है। और गुरु के चक्र के अनुसार, माई विंध्यवासिनी की प्रेरणा के अनुसार, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, राजनीति की धारा में भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में बात होगी माँ विंध्यवासिनी के बारे में कि माई की कृपा कैसे हो सकती है। अगर आप माँ के उपासक हैं तो आप किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करके उनको खुश कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं। इसके अलावा बात होगी कुछ पॉलिटिक्स की, उत्तर प्रदेश की सत्ता की, कि आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बन सकती है। साथ में हम बात करेंगे 2026 के राशिफल की और भविष्य की, कि 2026 में किन राशियों को लाभ मिलने वाला है और किन राशियों को थोड़ी समस्या रहेगी और क्या आप उपाय कर सकते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। लोग स्ट्रेस, कैंसर, डायबिटीज़, दुनिया भर की बीमारियां लोगों को रोग लगते जा रहे हैं। तो ज्योतिष आचार में या ज्योतिष में उन चीज़ों के क्या उपाय दिए गए हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये पॉडकास्ट पूरा देखना आप, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स की जानकारी बारीकी से मिल सके। क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं ज्योतिषाचार्य धर्म गुरु आशुतोष पांडे जी। सर नमस्कार, राधे राधे। जय माँ विंध्यवासिनी आदरणीय। कैसे हैं आप? बस माई विंध्यवासिनी की कृपा है आदरणीय। तो आचार्य जी, पहला सवाल आपसे यही है कि माई से आप कैसे जुड़े और उनसे जुड़ने के बाद आपके अनुभव कैसे बदल गए? आदरणीय, ये प्रश्न अपने आप में दिव्य है। मैं सीबीएसई बोर्ड का छात्र रहा हूँ। पिताजी चाहते थे कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं। उन्होंने काफ़ी प्रेशर भी दिया, लेकिन 2012 में 17 फरवरी का वो दिन, मैं गोरखपुर के ही एक सज्जन के साथ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में गया, और माँ का दर्शन करने के बाद से मैं आपको सत्य बताऊं कि माँ से मुझे इतना प्रेम हो गया, या यूं कहें कि माँ ने मुझको इतना अपनी तरफ खींच लिया कि मैं तब से माँ का ही होकर रह गया। और ये कह सकते हैं कि ये जो माँ के प्रति प्रेम है, या माँ का मेरे प्रति, इस भक्त के प्रति जो अनुकंपा है, ये केवल इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों से कहीं ना कहीं मेरा माँ के प्रति लगाव रहा होगा, जो इस जन्म में माँ ने मुझको अपने चरणों का दास बनाया, अपने चरणों में स्थान दिया है आदरणीय। महाराज जी, जो लोग माँ विंध्यवासिनी को जानते नहीं हैं, उनको थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि माँ की कृपा कैसे होती है, माँ का मंदिर कहाँ है और आप कहाँ बैठते हैं? आदरणीय, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, रमेश भी जिनके विषय में नहीं बता सकते हैं, तो मैं आशुतोष कैसे बता सकता हूँ। फिर भी गुरु कृपा से, माई विंध्यवासिनी की ही प्रेरणा से जो मैं जान पाया हूँ कि धरती पे जितने भी शक्ति पीठ हैं, वहाँ माता सती के अंग गिरे हुए थे जी। लेकिन विंध्याचल कोई शक्ति का पीठ नहीं है। विंध्याचल में 100 शरीर आज भी माता निवास करती हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार
विंध्याचल के जैसा शक्ति का केंद्र न भूतो न भविष्यति, न भूत में कभी हुआ था न भविष्य में कभी होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं आदरणीय कि जो विंध्याचल धाम है वहां माता त्रिकोण पर वास करती हैं। अच्छा। यानी कि ट्रायंगल पर निवास करती हैं। एक और मां विंध्यवासिनी महालक्ष्मी स्वरूप में जी। वहीं से कुछ किलोमीटर यानी आप 4 किलोमीटर चलेंगे तो माता काली खोह रूप में महाकाली के रूप में निवास करती हैं। और माता महाकाली से सीधे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते जाएंगे तो 3 किलोमीटर पे माता अष्टभुजा का मंदिर है जहां माता महासरस्वती के रूप में निवास करती हैं। अच्छा। और आदरणीय इस पूरे संसार में विंध्याचल के जैसा त्रिकोण कहीं पर भी नहीं है। और आपने पूछा ना कि मां की उपासना से क्या हो सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है जी। तो मैं बता दूं कि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, किन्हीं किन्हीं को राजनीति में पद प्राप्त करने की इच्छा होती है, किन्हीं को धन प्राप्त करने की इच्छा होती है, किन्हीं को विश्व लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है। मनुष्य की अनेक आकांक्षाएं हैं। तो ये छोटी छोटी आकांक्षाएं तो मां पूरा ही नहीं करती हैं, ये तो उनकी दास दासियां पूरा कर देती हैं, उनकी योगिनियां पूरा कर देती हैं। आदरणीय मां तो जिस भक्त को चाहे उसको ब्रह्मा बना देती हैं। दुर्गा सप्तशती में भी प्रमाण है 13वें अध्याय में, मां तो अपने आशीर्वाद से अपने भक्त को कहती है जा फला मनवंतर के तुम सूर्य बन जाओगे। मां तो कुबेर बना सकती हैं। आदरणीय तो मां क्या कर सकती हैं ये मत पूछिए, ये जानिए कि मां संसार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मां नहीं कर सकती हैं। मां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति प्रदान करती हैं। मां के तपस्या से ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार करते हैं, जगत की व्यवस्था को देखते हैं। आदरणीय आचार्य जी, कोई ऐसी आप स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो कोई कपल या कोई परिवार आपके पास आया हो, आपकी शरण में आया हो और आज वो बहुत नामी गिरामी हो, माँ की कृपा उस पर बहुत हो? एक दो नहीं है, अनगिनत सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जिन पर मां की कृपा हुई और उनकी जीवन मतलब रंक से वो राजा बन गए, राई से वो पर्वत बन गए। अधिक दूर की बात नहीं करूंगा। इसी दिल्ली में बुराड़ी में रहते हैं, नाम है श्री पंकज सिंह बघेल। पैतृक स्थान है उत्तर प्रदेश के भाटपार देवरिया जिले के भाटपार रानी के रहने वाले हैं। भाटपार रानी में हिरौली बघेल के रहने वाले हैं। आदरणीय आज से 5-6 वर्ष पूर्व उनके जीवन में बहुत संघर्ष था, हर प्रकार का संघर्ष था, आर्थिक से लेके मानसिक से लेके सामाजिक से लेके हर प्रकार का संघर्ष था। वो यहां तक कहते थे कि गुरुजी मैं बहुत तनाव में हूं और कोई गलत निर्णय ना निकाल लूं। लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व जब से वो मां से जुड़े तो आज धन के मामले में भी सामाजिक व्यवस्था में भी भगवती ने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत आगे हैं वो। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जिनको भगवती ने रंक से राजा बना दिया है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी इज्जत जाने वाली थी, जिनका जीवन बर्बाद होने वाला था, जिनका कैरियर दांव पे लगा हुआ था, लेकिन मां के शरण में जब से वो आए तो उनकी राजनीति का कैरियर भी बचा, उनकी इज्जत भी बची और मां की कृपा से आज वो राष्ट्र लेवल पे एक अपने आप में ख्याति प्राप्त करके बैठे हुए हैं। मां की आराधना करने के लिए क्या जप कर सकते हैं? आदरणीय मैं तो ये कहता हूं ना कि मां की आराधना के लिए केवल भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि मां भावग्राही है। केवल मां को प्रेम से मां 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 कहने से मां जितना प्रसन्न होती हैं उतना किसी भी जप से किसी भी मंत्र से मां प्रसन्न नहीं होती हैं। लेकिन अगर मनुष्य करना चाहता है तो मां को प्रसन्न करने के लिए नवार्ण मंत्र का जप बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ भी अगर माई को सुनाया जाए तो मां मनोवांछित
वर उस जातक को प्रदान करती हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्व शीर्ष का पाठ, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ जो भी व्यक्ति भगवती को सुनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि अभिष्ट की सिद्धि होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो मनुष्य चाहता है, जो जो मतलब सात्विक, किसी का जिससे अनर्थ न हो, किसी का बुरा न हो, ऐसा कोई सात्विक कामना से जो माई को सुनाता है, माई जल्द ही उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको किसी भी समय ऐसा लगा हो कि माई आपसे चाह रही हैं कि आशुतोष तू कुछ ऐसा कर जिससे लोगों का, समाज का हमेशा भला होता रहे? माँ जब नाम ही माँ है, हमारे भोजपुरी में माई कहा जाता है, तो माई में तो और मिठास हमको नजर आता है। तो जब माइये हैं वो, तो माई तो हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा समाज का कल्याण करे, जन कल्याण करे। ऊपर से जगत माई है, माँ विंध्यवासिनी जगत माता है, आदि पराशक्ति हैं, तो चाहती हैं कि हमारे भक्त के द्वारा जन कल्याण हो, समाज कल्याण हो। और वो समय समय पे अपने भक्तों को ऐसा अनुशासन भी दिखाती हैं, ऐसा निर्देश भी देती हैं। आदरणीय महाराज जी, आप तो काफ़ी नेताओं के पास जाते हैं और वो भी आपके पास आते हैं, जैसे कि रघुराज प्रताप सिंह जी हो गए, राजा भैया जो बहुत ही विख्यात हैं, साथ में ब्रजभूषण जी हो गए, तो आप इनकी कुंडली भी देखते हैं। इन दोनों में से आपको ज़्यादा पर्सनली कौन ज़्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए आदरणीय, ये दोनों लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे से मित्रवत संबंध है। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि आपको कौन ज़्यादा प्रभावित करता है, तो मुझे तो केवल माई प्रभावित करती हैं। सत्य पूछिए तो माँ के अलावा कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन मैं पसंद करता हूं, अगर आप पूछेंगे तो मैं श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं। क्यों, ऐसा क्यों? ये आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप सोचिए ना, 68 साल के नेताजी का उम्र है, बृजभूषण शरण सिंह जी का, और आज भी ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। जिस समय आज का युवा जो 25 साल 30 साल का युवा है, 10 बजे बिस्तर पर से उठता है, वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर से उठ जाते हैं, गुनगुना जल पीते हैं, 1 से 1.5 घंटा जिम में समय निकालते हैं, 1-1.5 घंटा जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, और उसके बाद स्नान करके 2 घंटा जनता का समस्या सुनते हैं, जनता के लिए दरबार लगवाते हैं, संतों के चरण में रहते हैं, योग्यता का सम्मान करते हैं। चाहे कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, कितना भी कमजोर परिवार का हो, अगर वो योग्य है जिस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, तो उसका वो सम्मान करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। और इतने बड़े अंपायर को खुद उन्होंने बनाया है, यानी कि उन्होंने कुआं खुदवाया भी है और कुएं का जल स्वयं पीते भी हैं, सड़क बनाया भी है और सड़क पर चलते भी हैं। यानी कि खुद अपने पौरुष के बल पे, अपने बल पर, हनुमान जी की कृपा, मां विंध्यवासिनी की कृपा और अपने पौरुष के बल पर वो आज देश ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। लेकिन विनम्रता इतनी है कि संतों के चरण में रहते हैं। योग्यता अगर किसी के अंदर है तो उससे विनम्रता से पेश आते हैं। तो ये पसंद करने के लिए पर्याप्त वजह है आदरणीय। और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा किसकी प्रख्याति है, राजा भैया की या ब्रजभूषण जी की? देखिए, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न हो गया। दोनों लोगों की ख्याति है और केवल प्रदेश में नहीं, मुझे लगता है कि विदेशों में इनकी ख्याति है, देश में नहीं विदेश में। लेकिन इन लोगों में से अगर आपने पूछा है तो मेरी नज़र में नेताजी श्री बृजभूषण शरण सिंह जी की ख्याति ज्यादा है। इसका कारण भी मैं बता दूं, रघुराज प्रताप सिंह जी 6 या 7 बार के विधायक हैं, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह जी का जन्म एक राजा के परिवार में हुआ था, यानी उनके पूर्वज राजा थे। और आप गोंडा, उत्तर प्रदेश गोंडा अयोध्या में जाके पता कर लीजिए, जी, श्री बृजभूषण शरण सिंह जी
नेताजी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। वो 6 बार स्वयं सांसद रहे हैं। एक बार उनकी पत्नी जी सांसद रही हैं। वर्तमान में उनके बेटे सांसद हैं। एक बेटे उनके 2 बार से विधायक हैं। 12 साल से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी उन्हीं के आदमी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। 1-2 नहीं, दर्जनों विधायक को बनाए, दर्जनों विधायक को बिगाड़े। 50 ब्लॉक प्रमुख हैं, दर्जनों एमएलसी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और 500 से ऊपर ग्राम प्रधान जिन्होंने बनाया हो अपने बल पर, तो व्यक्तिगत प्रभाव वास्तव में सबसे अधिक होगा। लेकिन उन पर आपने देखा था अभी काफी कठिन समय आ गया था जब उन पर बहुत ज्यादा आरोप लग रहे थे कि उन्हें कुश्ती संघ में कुछ महिलाओं ने, कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर ने उन पे आरोप लगाए थे। तो आपका उस पर क्या टेक है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आरोप तो भगवान कृष्ण जी पर भी लगा था कि उन्होंने मणि को चोरी कर लिया था। मणि को चोरी कर लिया था। आरोप तो भगवान कृष्ण पर भी लगा था ना। आरोप तो माँ सीता पर भी लोगों ने लगाया था कि माँ सीता पवित्र नहीं है। आरोप तो ये संसार महापुरुषों पे लगाता आया है, संतों पे लगाता आया है, ईश्वर पे लगाता आया है। तो बृजभूषण शरण सिंह जी तो सामान्य व्यक्ति है ना। लेकिन ये बात मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देश से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अकबर ने अपना हर पैतरा जमा लिया, वो चाहता था कि महाराणा प्रताप केवल एक बार उसकी बादशाहत स्वीकार करें और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। घास की रोटी खाना मंजूर किए महाराणा प्रताप, लेकिन अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किए। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा आदरणीय कि महाराणा प्रताप का अगर कहीं जन्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश के गोंडा के बिश्नोहरपुर गांव में हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से वह टुकड़े टुकड़े गैंग महाराणा को झुकाना चाहते थे, उसी तरीके से देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते थे, ऐसे लोग, धर्म विरोधी लोग, सनातन विरोधी लोग केवल नेताजी को झुकाना चाहते थे। वो चाहते थे केवल एक बार झुक जाएं, क्षमा मांग लें। लेकिन इन्होंने भी घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। ये तो सत्य है। इसीलिए मैं इनको लाइक करता हूं, इनको पसंद करता हूं। आप खुद भी ज्योतिषी हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि आपने ज्योतिषी की पढ़ाई कहाँ से करी? 12th तो आपने सीबीएसई बोर्ड से करी है। ये तो अपने आप में ये है कि चलो आप अच्छी जगह से पढ़े, फिर आप लॉजिकल भी होंगे, आपको साइंस भी आती होगी। तो आपने ज्योतिषी की पढ़ाई क्यों करी और कहाँ से करी? आदरणीय, शुरू से बचपन से मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मेरे परिवार में आध्यात्मिक माहौल है। माता जी नियमित 2-2.5 घंटे पूजा करती हैं। हमारे यहाँ हर हफ्ते सुंदर कांड होता है। हमारे यहाँ हर हफ्ते विष्णु सहस्त्र नाम होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो बचपन में क्लास 5th में ही मुझे पूरा स्वस्तेन याद हो गया था। यानी कहे कि रुचि थी या पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रुचि ही नहीं लगती थी, उधर मन ही नहीं लगता था। तो घर के दबाव में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी तरह कर लिए। लेकिन माँ का जब दर्शन हुआ तो माँ ने अपने पास बुलाया। तो माँ के जब पास रहने लगे तो वहीं बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में नामांकन हुआ और वहीं से माई की कृपा से ज्योतिष के क्षेत्र में मैं बढ़ा। तो ज्योतिषी जैसे आज के टाइम में लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास है, कोई साइंस नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आदरणीय, ये वही लोग कहते हैं जो लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः। ये वही लोग हैं जो जानते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। जी, अहिंसा परमो धर्म कहा गया है ना, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन वास्तुतः है क्या? वास्तुतः है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। कोई बहन का, कोई हमारी पुत्री का, कोई हमारी पत्नी का अपमान कर रहा हो, हमारे भारत माता का अपमान कर रहा हो, तो हमारा शास्त्र कहता है कि हिंसा उस समय सर्वश्रेष्ठ होती है। आदरणीय, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ज्योतिष अंधविश्वास होते तो देश में अनेकों विद्यालय हैं, अनेकों महाविद्यालय हैं जिसमें ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है, अनेकों अध्यापक रखे गए हैं। सरकार को ये सब व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। सही बात है। और दूसरा, मैं एक और मुद्दा बताता हूं आपसे। अगर ज्योतिष अंधविश्वास है तो उनको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। आदरणीय, मैं बता दूं कि वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग ज्योतिष है, एक अंग व्याकरण है,
एक अंग छंद है, तो वेद का अंग है ज्योतिष। शास्त्र कहता है ज्योतिषा नाम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेदों की आंखें होती हैं। तो जो ज्योतिष वेदों का अंग है वो अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सही बात है। और अगर ज्योतिष अंधविश्वास है तब तो वेद भी अंधविश्वास हुआ ना। लोग कहते हैं एट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। हाँ जी। और जब इंटरजेक्शन को आप अंधविश्वास कहेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच को जानने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आदरणीय आपके माध्यम से, लोग ज्योतिष को अंधविश्वास कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब हम श्वास लेते हैं उस श्वास भी ज्योतिष में महत्व रखता है। ज्योतिष श्वास लेने के भी समय को बता सकता है, ज्योतिष मनुष्य के मृत्यु के समय को भी बता सकता है। वस्तुतः डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान सही होना चाहिए और बताने वाला ज्ञानी होना चाहिए, और केवल ज्ञानी नहीं, ईश्वर की उस पर कृपा होनी चाहिए, उसके पे इष्ट की कृपा होनी चाहिए। नहीं तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आदरणीय, तो उसके अंदर कृपा होगी तभी वो अच्छा से फलादेश कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है आचार्य जी कि अभी 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार बनेगी? आदरणीय, मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली नहीं देखी है, न समाजवादी पार्टी की देखी है, न कांग्रेस की देखी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं एक बात शर्त से कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि 2027 में सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं बनेंगे। इसमें दो कारण हो सकते हैं जी। पहला कारण, या तो भाजपा की सरकार ही न बने, या दूसरा कारण, भाजपा की सरकार बने तो मुख्यमंत्री योगी जी न बनकर कोई और बनाए जाएं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं उनकी कुंडली देख रहा हूं। योगी जी के? बिल्कुल। योगी जी अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं है? नहीं, डंके की चोट पे 100%। और कुछ लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं महाराज जी कि उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिल्कुल, जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं, मैं भी देखा, अभी एक शुभंकर मिश्रा जी के यहाँ एक व्यक्ति आए थे। हाँ जी, एस्ट्रो सुशील जी आए थे। हाँ जी। फेसबुक में यात्रा कर रहा था, उस समय मैं देख रहा था, ज्योतिष से संबंधित था, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग लिया, मैं थोड़ा रुचि लिया उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है आदरणीय। शुभंकर मिश्रा जी ने अपने मेहनत के बल पर वो मुकाम प्राप्त किया है। हाँ। आज उनको देश में लोग जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो पॉडकास्ट वो कर रहे हैं वो सही ही हो। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से चाहूंगा शुभंकर जी इस विषय को सुने कि जिस सुशील जी ने ये फलादेश किया था कि योगी जी 27 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस डेट ऑफ बर्थ और समय से वो मुख्यमंत्री जी का फलादेश कर रहे थे, वो डेट ऑफ बर्थ और समय ही गलत था। और जब गलत डेट ऑफ बर्थ और समय से आप फलादेश करेंगे तो कैसे आप सटीक उत्तर दे पाएंगे? हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि पुनः 16 जनवरी 2032 में मुख्यमंत्री जी के कुंडली में राजयोग आएगा, लेकिन तब तक के लिए 27 से लेके तब तक के लिए वो ठंडे बक्से में रहेंगे, यानी कि एकदम न्यूट्रल कर दिया जाएगा, उनकी शक्तियों को कम कर दिया जाएगा, यानी कि उनके पर को कुतरने का काम कर दिया जाएगा। और पुनः जनवरी 2032 से उनका उत्थान होगा, राजयोग होगा और देश के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक बन जाएंगे, लेकिन 27 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये तो महाराज जी आपने काफी बड़ी प्रेडिक्शन कर दी। आपके हिसाब से 2026 में क्या बड़ी घटनाएं हो सकती हैं भारत में? 2026 में गृह युद्ध की संभावना प्रतीत हो रही है आदरणीय जी। देश में विशेष कलह, विशेष अशांति और गृह युद्ध जैसा माहौल बनने के योग बने हुए हैं। ठीक है। 2026 में 3 जगहों पर भूकंप आने के भी योग बने हुए हैं। अच्छा, भारत में? बिल्कुल, भारत में 3 जगहों पे भूकंप, गृह युद्ध और विदेशी ताकतों द्वारा, मतलब विदेशी दुश्मनों के द्वारा भी आक्रमण किया जा सकता है भारत पे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी पुनः 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बनेंगे। ऐसा तो नहीं है जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, हाँ। उसमें पुनः विजय प्राप्त करेगी भाजपा, हम्म। पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। पूरा कार्यकाल नहीं, कुछ वर्षों के बाद बीच में छोड़ देंगे और अपने जगह पे किसी और को चुना जाएगा। भाजपा किसी और को चुन सकती है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं महाराज जी के 2027 और 2029 में, 29 तो आपने बता दिया, 27 में उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल, इसका फलादेश मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों? हाँ। क्योंकि पॉडकास्ट मैं उन्हीं व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिनका मैंने जन्म पत्रिका देखा है। कभी योगी जी ने आपसे अपनी जन्म पत्रिका चेक कराई है? योगी जी ने तो व्यक्तिगत नहीं, लेकिन उन्होंने अपने खास लोगों के द्वारा, जो उनको सलाह देते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वर्ष में, इस वर्ष मुझसे 3 बार उन्होंने मुझसे सलाह लिया है योगी जी ने। और क्या सलाह दी आपने और क्या समस्याएं उन्होंने पूछी, आप बता सकते हैं? कुंभ की दुर्घटना पर मुझसे सलाह लिया गया। हाँ। कि कुंभ की दुर्घटना क्यों हुई। हम्म। मुझे याद है, एक डेट मिस कर सकता हूं, 19 जनवरी या 18 जनवरी के आसपास कुंभ में दुर्घटना हुई थी जी। और उसी दिन मुझसे सलाह लिया गया था ये दुर्घटना क्यों हुई। तो मैंने बताया था कि इस समय शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, शुरू हुई है, उस समय शुरू हुई थी जी। इसी कारण से ये कुंभ की दुर्घटना भी हुई है। मुख्यमंत्री जी को हटाने का एक प्रयास भी किया जाएगा जी। प्रयास किया भी गया। हाँ जी। वो तो कहा जाता है ना कि केतु की अंतर्दशा चल रही है, यानी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का अंतर्दशा चल रहा है, अध्यात्म की अंतर्दशा चल रही है। और गोरक्ष पीठ के वो उत्तराधिकारी हैं, तो ईश्वर की कृपा उनको बचा ली, उनको हटाने का एक बार प्लान बनाया गया था और उस पर प्रयास भी किया गया था। तो मैंने कहा था कि आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है, चारों ओर से घेरने का प्रयास भी किया जा सकता है, जो 1 मार्च तक बना हुआ है। तो जो ज्योतिष है उसमें उपाय और प्रेडिक्शन कितने % तक काम करते हैं? आदरणीय, जो उपाय है, अगर उपाय हम पूर्ण समर्पण से कर रहे हैं, यानी जिस भी देवता का हम उपाय कर रहे हैं, अगर पूरी ईमानदारी, अच्छे विधि से और पूर्ण समर्पण और निष्ठा से उपाय कर रहे हैं और जो कार्य हम चाह रहे हैं वो सात्विक है, तो 100% सफलता मिलती है। मंत्र भूते सदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। लेकिन माई को प्रेम भी पसंद है, तो भाव से जो कर्म जुड़ जाएगा, सात्विक होगा, तो 100% सफलता मिलती है। तो 2026 राजा भैया का कैसा जाने वाला है? उत्तम जाने वाला है। कोई समस्या आएगी उनके जीवन में? मानव का जीवन है तो समस्याएं तो आती ही रहती हैं आदरणीय, लेकिन कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आएगी जिससे कि उनके जीवन में कोई उत्पात मच पाएगा। और माननीय ब्रजभूषण जी के जीवन में? ब्रजभूषण शरण सिंह जी नेताजी के भी जीवन में 2026 वरदान बनकर आ रहा है और मध्य अप्रैल के बाद यह वरदान फलीभूत भी होने जा रहा है। महाराज जी, हो सकता है कि आपने कभी कुंडली देखी हो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी में, तो आपको लगता है कि वो सत्ता में दोबारा वापस कभी आ पाएंगे? इस जीवन में अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और केवल मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो राजनीति के धारा में भी नहीं रहेंगे, गायब हो जाएंगे। जा पर कृपा मातु के हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। माँ विंध्यवासिनी की प्रेरणा से, अरविंद केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज से, और मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, श्री भगवती प्रसाद शर्मा जी ने उनका प्रश्न कुंडली पे उनका चक्र निकाला गया था। ठीक है। और गुरु के चक्र के अनुसार, माई विंध्यवासिनी की प्रेरणा के अनुसार, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, राजनीति की धारा में भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहेंगे। कोई उपाय है जो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं? उपाय तो बहुत है, लेकिन उपाय वही फलदायी होता है जो समाज कल्याण के लिए हो, जो जन कल्याण के लिए हो,
क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान आशीर्वाद तो दे देते हैं भस्मासुर को, लेकिन भस्मासुर को अपने विधि से भस्म भी कर देते हैं। तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो समाज का साथ देने के लिए उपाय कर रहा हो, या व्यक्तिगत कर रहा हो तो सात्विक कल्याण के लिए कर रहा हो। कोई आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे आप ज्योतिष करते हैं कि किसी के ऊपर काला जादू हो गया हो या किसी पे कोई तंत्र विद्या हो गई हो, और आप इसमें कितना बिलीव करते हैं? मैं 100% विश्वास करता हूं आदरणीय। मैं आपको बताऊं, जब धूप होता है तो छांव भी होता है ना। हाँ, सही बात। सत्य होता है तो असत्य भी होता है। देवता थे तो राक्षस भी थे। पॉजिटिव एनर्जी है तो साइंस कहती है निगेटिव एनर्जी भी होती है। हर चीज संभव है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन सब संभव है आदरणीय। काला जादू होता है और तमाम बड़े बड़े नेता एक दूसरे पे काला जादू कराते हैं, तंत्र कराते हैं। कभी आपने करा है? नहीं, मैं तंत्र का प्रयोग करता हूं, लेकिन सात्विक कार्य के लिए। ऐसा कार्य जो किसी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, मरणासन स्थिति में हो, अकाल मृत्यु को प्राप्त होने का समय आ गया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे कोई तंत्र कर दिया हो, तो मैं माई की प्रेरणा से, माई की आज्ञा को लेके, माई के ही सहयोग से मैं करता हूं जो मां करवाती हैं। लेकिन काला जादू न मैं करता हूं और न किसी को करने का सलाह देता हूं। तंत्र में कितनी असीम शक्तियां हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? आदरणीय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तंत्र में एक होता है भैरव तंत्र। हाँ। और जो भैरव तंत्र होता है, अगर व्यक्ति को करने आता, क्योंकि 100 में 99 लोग को करने नहीं आता, 100 में क्या 1000 में 999 नहीं कर पाते हैं जी। कोई एक ही विरला करता है। अगर भैरव तंत्र की अच्छी जानकारी हो, विधि विधान से भैरव तंत्र कर रहा हो, साधक निर्भय हो, तो महादेव ने मां सती से कहा है, जगदम्बा से, कि भैरव तंत्र के द्वारा सूर्य को भी निस्तेज किया जा सकता है। वो ताकत होती है भैरव तंत्र में। आम आदमी कैसे समझे कि भैरव तंत्र से क्या क्या किया जा सकता है? आम आदमी को वहां जाने की आवश्यकता क्या है? आम आदमी दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत आता है। आम आदमी को सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। आम आदमी को दुर्गा सप्तशती भी एक तंत्र ही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये भैरव तंत्र इत्यादि तो साधकों के लिए हैं, जो बड़े साधक हैं। हाँ। उनके लिए ये सब चीजें हैं। कभी ऐसा आपके सामने लोगों ने ख्वाहिश रखी है कि महाराज जी, हम किसी से प्रेम करते हैं, आप उनके ऊपर कुछ वशीकरण या आकर्षण कर दीजिए जो वो हमारे साथ तैयार हो जाएं? हजारों लोगों ने। और आप सत्य बता रहा हूं, आजकल तो महीने में 25-30 केसेस ऐसे आ जा रहे हैं। 25-30 केसेस जी। वही, क्योंकि आजकल 14 साल के बच्चे को भी कहे तो कहता है मैं किसी से प्रेम करता हूं, क्योंकि वो प्रेम क्या, वो आकर्षण को प्रेम समझता है ना। जी। और आकर्षण है तो टूटेगा तो है ही। हाँ जी। तो आजकल देखते होंगे अखबारों में या तमाम गाड़ियों पे, या आप चलते होंगे तो तमाम दीवालों पे कि फला वशीकरण वाले बाबा, फला साईं बाबा वशीकरण करवा लीजिए, ऐसे होते हैं। उनमें उनका धन भी नुकसान होता है। तो मुझसे तो तमाम लोगों ने कहा है, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य न करता हूं, न करने का आदेश देता हूं किसी को। वशीकरण करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आदरणीय, ये तो गोपनीय है और इसकी मर्यादाएं होती हैं, इसलिए पूरी जानकारी तो नहीं दूंगा आपको। लेकिन फिर भी अगर सात्विक विचार है, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, अगला भी आपसे प्रेम करता है और आप लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, या सामने वाले से आप प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम नहीं करता है, और आपके मन में ये भाव है कि काश प्रेम करता तो जीवन भर हम खूब अच्छे से रहते, इसकी सेवा करते, इसको कभी डांटते नहीं, कभी इसको नाराज नहीं करते, ऐसी भाव अगर है तो सामान्य अभी दुर्गा सप्तशती में एक उपाय है। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जिस व्यक्ति पे वशीकरण करना हो, उसका नाम, उसका फोटो मिल जाए तो फोटो के द्वारा संकल्प ले लें, और इसका 1,25,000 बार जप करके 12,500 बार
चंदन की लकड़ी पे और कदम की लकड़ी पे मधु मिश्रित खीर से हवन करने से, शुद्ध घी से हवन करने से 100% है कि 90 दिन के भीतर वशीकरण हो जाता है। आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जिन पर वशीकरण हो रखा है, काला जादू हो रखा है, जिनका आप काटते हैं? बिल्कुल आदरणीय। कुछ भयानक केस बताएंगे जो आपने हाल फिलहाल में देखा हो, सॉल्व किया हो? आदरणीय, मैं आपको बताऊं काला जादू के विषय में, और बहुत कष्ट भी होता है, सत्य घटना है। मैंने 22 अगस्त 2018 के बाद से कैंसर से संबंधित 100 पत्रिकाओं को देखा है। ठीक है। ऐसे 100 पत्रिका जिस व्यक्ति को कैंसर हुए थे, और उन 100 में से 98 पत्रिका ऐसे थे जिन पे काला जादू हुआ था, या तो जिनके पत्रिका में प्रेत बाधा, पैशाच योग बना हुआ था। और उसमें से तमाम लोग आज जीवित हैं जिन पर माई की कृपा हुई, माँ विंध्यवासिनी ने निमित्त बनाया मुझको, इस बेटा को, इस बालक को। वो लोग आज सुरक्षित हैं, जीवित हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये बड़हलगंज में एक त्रिपाठी परिवार है जी। मैं पूरा पता दे सकता हूं। यही हमारे गौरी बाजार, देवरिया जनपद जो मेरा पैतृक जिला है, वहीं पर गौरी बाजार ब्लॉक के पास मिठा बिल का एक गांव पड़ता है। वहीं पे एक दुबे परिवार है जो मुहद्दीपुर में रहता था, गोरखपुर मुहद्दीपुर में, जिनके पे काला जादू, पैशाच योग था उनके कुंडली में, काला जादू उनके पे हुआ था। कैंसर के लक्षण आ गए थे। लक्षण क्या आ गए थे? कैंसर का दूसरा स्टेज था। और हर हफ्ते वो जाते थे लखनऊ, उनका रक्त कुछ बदला जाता है ना, रक्त बदला जाता था उनका। उनकी माता रोती थी, उनकी पत्नी रोती थी, छोटे छोटे बच्चे थे वो रोते थे, वो स्वयं रोते थे। अनुष्ठान हुआ, माई की कृपा से आज जियो कंपनी में अच्छे पद पर है। क्या बात जी। तो हम महाराज जी आपसे कुछ भविष्यवाणी करवाना चाहेंगे, कुछ राशियों के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी। 2026 में इन राशियों का भविष्य फल कैसा होगा, क्या ये उपाय कर सकते हैं अच्छे भविष्य के लिए, और किन चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए? तो महाराज जी 2026 में मेष राशि वालों का भविष्य फल क्या है? आदरणीय, 2026 में मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से वो प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में कलह उनके उत्पन्न हो सकता है। चोट चपाट दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। मेष राशि वालों को 2026 में भगवान शिव जी से संबंधित उपाय करने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मृत संजीवनी का पाठ करना चाहिए। ठीक है। हनुमान चालीसा नियमित पढ़ना चाहिए, और भगवान शंकर पे नियमित जल चढ़ाने के बाद 2 चुटकी काला तिल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाके काला चादर अर्पित करना चाहिए, और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वृषभ राशि वालों को 2026 में क्या उपाय करने हैं? वृषभ राशि वालों के लिए 2026 वरदान से कम नहीं है। अगर ये किसी से प्रेम कर रहे होंगे, सात्विक होगा तो प्रेम मिलेगा, विवाह भी होगी। जिनका विवाह न हो रहा हो, ऐसे लोगों के लिए 2026 मंगलमय है। वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी में प्रमोशंस के योग बने हुए हैं। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का योग बना हुआ है। उन्हें ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का नियमित 108 बार जप करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? मिथुन राशि वालों को शत्रुओं से परेशानी आ सकती है, इसीलिए वो 2026 में किसी विवाद में पड़ने से बचें। प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा विवादों से दूर रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए उनको भैरव तंत्र से संबंधित या भैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए, और शनि देव का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनैश्चराय नमः का जप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? कर्क राशि वालों के लिए 2026 समान है। नौकरी जिनको न मिली हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान चंद्र नारायण को नियमित शाम के बाद जल का अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। महामृत्युंजय का नियमित 108 बार जप करना चाहिए, जिनसे नौकरी भी मिलेगी, प्रमोशन से भी होंगे, और कैरियर में
योग्य पद पर जाने के भी योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? सिंह राशि वालों को विदेश जाने के योग बने हुए हैं। जो व्यक्ति विदेश नहीं जा पा रहे हैं वो 2026 में विदेश जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 2026 में पुत्र और पुत्री को प्राप्त करने का भी योग बना हुआ है। 2026 में सिंह राशि वाले जातक नए मकान और भूमि को खरीदने का भी योग बना हुआ है, वह खरीद सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का हिंदी या संस्कृत में उनको पाठ करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? तुला राशि वालों के लिए 2026 तो वरदान ही है आदरणीय। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। राजनीति से संबंधित जो लोग हैं उनको विशेष प्रमोशंस, विशेष पद प्राप्ति के योग बने हुए हैं। किसी भी प्रकार का शत्रुओं से भय नहीं है। भूमि और वाहन और मकान खरीदने के भी योग बने हुए हैं। बस राहु के कारण किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का नियमित एक पाठ करें। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके शुद्ध शहद चढ़ावें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का नियमित 108 बार जप करते रहें। क्या बात है। वृश्चिक राशि का महाराज कैसा जाएगा 2026? वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्क रहने का समय है। शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं। अचानक बदनाम होने का भी योग बना हुआ है, तो सतर्क रहें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे भविष्य में अपमानित होना पड़े। और विशेष रूप से हनुमान जी के शरण में रहें। मंगलवार का व्रत करें। सुंदरकांड पढ़ें, नहीं पढ़ पाते हैं तो सुंदरकांड सुनें। और मई 2026 के बाद विशेष धन प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। जो सोचे नहीं होंगे अचानक कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी कि विशेष धन प्राप्त होगा, विशेष सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन हनुमान जी का जितना उपासना करना हो उतना हनुमान जी का उपासना करें, शरण में रहें। धनु राशि का 2026 कैसा जाएगा? धनु राशि वालों के लिए यह 2026 मिला जुला प्रभाव लेकर आया हुआ है। शुरुआत के 27 मार्च तक इनको पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक अशांति बन सकती है। अगर यह इस समय कोई मकान भूमि लेना चाहते हैं तो 3 महीने रुक जाएं। जो भी मकान भूमि लेना है वो अप्रैल के बाद लें, नहीं तो वो मकान भूमि किसी न किसी रूप से विवाद में पड़ सकती है। इनको समस्याएं आ सकती हैं जी। पुत्र प्राप्ति न हुई हो तो अप्रैल से इनको संतान प्राप्ति का भी शुभ योग बना हुआ है जी। यह प्रयास कर सकते हैं। अगर जो शिक्षा के जगत में है, हाँ जी, जो धनु राशि वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। निश्चित है कि 2025 की तुलना में यह 26 उनके लिए वरदान रहेगा। एक काम करें, विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित एक पाठ करें या YouTube में लगा के सुने और नियमित हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप करते रहें। मकर राशि वालों का 2026 कैसा जाएगा? मकर राशि वालों को सतर्क रहना पड़ेगा। उनको पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं झेलना पड़ सकता है। ये कब तक? मई 2026 तक। मई 2026 के बाद मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, धन प्राप्ति भी होगा। विशेष रूप से कोई पैकेज आ सकता है, कोई टेंडर आ सकता है या सरकार के द्वारा कोई विशेष लाभ इनको प्राप्त हो सकता है। तब तक के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का एक पाठ पढ़े या तो उसे सुने और ओम हम हनुमते नमः का मानसिक जप नियमित करते रहें। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी तक तो सामान्य है। फरवरी से लेके जून तक का जो समय है आदरणीय, ये भूमि खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए उपयुक्त है। इस बीच में अगर आप कोई कैरियर से संबंधित कुछ तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये बहुत उपयुक्त समय रहेगा।
आप नींव डाल दीजिए, तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा 2026 में मत करिएगा। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का नियमित एक पाठ करिए या सुनिए और श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, इस मंत्र का नियमित 108 बार या नियमित मानसिक जप करते रहिए। मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? मीन राशि वालों के लिए 2026 किसी वरदान से कम नहीं है आदरणीय। उनको चतुर्मुखी विकास का समय चल रहा है। पद प्रतिष्ठा भी जून के बाद मिलने का योग बना हुआ है। और इधर फरवरी मार्च में अचानक विदेश जाने का भी योग बना हुआ है, या सरकार से कोई विशेष लाभ लेना चाहते हो तो वहां भी योग बना हुआ है जी। मीन राशि वालों के लिए 2026 में कैरियर से संबंधित प्रमोशंस के भी योग बने हुए हैं जी। परिवार में अगर कोई कलह बन रहा है या किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है तो 2026 में वह समस्या भी दूर हो जाएगा। उनको दुर्गा सप्तशती के 3य अध्याय का नियमित एक पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवत से संबंधित एक पाठ उनको नियमित सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप करना चाहिए। आपके हिसाब से अगर किसी पर राहु की दशा चल रही है तो वो क्या उपाय कर सकता है? अगर किसी मनुष्य पे राहु की महादशा चल रही है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि घबराइए मत, क्योंकि आजकल ना समाज में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मतलब लोग ऐसे ऐसे सज्जन आ गए हैं जो राहु और शनि के नाम पे लोगों को डरा रहे हैं आदरणीय। और जबकि वास्तविकता यही है कि राहु किसी वरदान से कम नहीं है। अगर राहु देवता कृपा कर दे, राहु अगर मनुष्य को मान दे तो रंक को राजा बना सकते हैं। आप जानिए चिराग पासवान आज जिस जगह है वो राहु के कारण ही है। आज उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, राहु उनके भाग्य भाव में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में। देखिए आज भारत में कौन नहीं जान रहा है। सही बात। तो डरना नहीं है, राहु देवता को अनुकूल करना है, किसी के साथ अहित नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है और किसी का श्राप नहीं लेना, यानी किसी का आह नहीं लेना है। श्रमिकों का, सफाई कर्मियों का या अपने अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, यानी अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से प्रसन्न रखना है। और आप करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती का जो 11वां अध्याय है जिसका नाम ही है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान, इस अध्याय का नियमित एक पाठ करने से राहु देवता अनुकूल होते हैं। राहु कभी भी प्रतिकूल नहीं रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है वह भैरव मंदिर शनिवार को जरूर जाएं और जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के शरण में रहें, मां विंध्यवासिनी का स्मरण करते रहें, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय को नियमित पढ़ते रहें या सुनते रहें। केतु की महादशा में क्या उपाय कर सकते हैं महाराज जी? केतु की महादशा तो समझ लीजिए ना, आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो कैटेलिस्ट का आपने नाम सुना होगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। जो अचानक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है या घटा देती है जी। तो केतु तो जीवन में चमत्कार करने के लिए ही आते हैं आदरणीय। केतु तंत्र मंत्र जादू टोने टुटके जितने अचानक काम है, आकाश से बिजली गिर जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ये सब केतु के अंतर्गत आता है। या बैठे हैं अचानक फोन आ गया कि आओ 10 करोड़ का टेंडर तुम्हारा निकल गया है, आओ तुमको लॉटरी लग गई, सब केतु के अंतर्गत आता है। तो जिन व्यक्ति के कुंडली में केतु की महादशा अंतरदशा चल रही हो या केतु जिनके प्रतिकूल हैं उनको एक मैं ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं जी। आधा बराबर मात्रा में काला और सफेद तिल लेकर दोनों बराबर मात्रा में मिला लें। ठीक है। और एक मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र से वही आधा किलो या 1.25 किलो काला और सफेद तिल मिक्स कर लें और इसी मंत्र से 24 माला आहुति आम के लकड़ी पे करें। और करने के बाद
महीने में किसी भी मंगलवार को यह उपाय कर लें और जिस दिन यह हवन करें, हवन करने के अगले दिन से संभव हो तो गणेश अथर्व शीर्ष का नियमित एक पाठ करें या सुने, और जिनको संभव नहीं है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो सुन ले और ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः का नियमित 108 बार जप करें। कभी भी केतु देव, कभी भी केतु के प्रतिकूल प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। क्या बात है, जय हो। तो शनि की महादशा में दो लोग क्या उपाय कर सकते हैं? भगवान शनि देव को न्यायाधीश कहा जाता है आदरणीय, बड़े कृपालु है प्रभु। समझ लीजिए कि साक्षात कृपा करते हैं। तो जिन जातकों पे शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल जो भी व्यक्ति आते हैं तो 85% लोग का यही प्रश्न होता है कि गुरु 7.5 ढैया तो नहीं है, डरे हुए हैं। लेकिन शनि देव रंक को राजा बनाने वाले हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज अगर इस जगह पे हैं तो शनि देव की भी उसमें बड़ी कृपा है आदरणीय। बिल्कुल सत्य है। तो जो मनुष्य शनि की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हो, अढ़ैया 7.5 से गुजर रहे हो, उनको तो पहले सात्विक बनना पड़ेगा, किसी प्रकार के गलत भोजन को त्यागना पड़ेगा। अगर मदिरा इत्यादि नशीला पदार्थ ले रहे हो तो त्यागना पड़ेगा। नियमित हो पावे तो नियमित, नहीं तो शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या शनिवार के दिन सुंदर कांड सुनना चाहिए। और एक महामंत्र है शिव गायत्री मंत्र, और मैं तो इसका प्रैक्टिकल प्रमाण, मतलब मैं स्वयं इसको अनुभव किया हूं। कई ऐसे हमारे शिष्य हैं जिन पर शनि की दशा अंतरदशा थी या शनि के कारण उनको जीवन में कष्ट हो रहे थे जी, और उन्होंने इसी मंत्र का प्रयोग किया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित 108 बार जप करना चाहिए और शनिवार के दिन प्रयास करना चाहिए कि किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। कभी भी शनि देव की प्रतिकूलता नहीं मिलेगी, सदैव शनि देव अनुकूल रहेंगे। आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली उपाय रहते हैं। जो भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है, चाहे आप राहु से डरे हुए हैं, केतु से डरे हुए हैं, शनि से डरे हुए हैं, या किसी ने आपको डरा दिया है, तो महाराज जी ने इतने अच्छे उपाय बताए हैं। आप कोई भी उपाय ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कितने दिन में आचार्य जी इनका प्रभाव इंसान की कुंडली या उसकी जीवन शैली पर दिखना लग जाता है। आप 27 दिन करके देखिए, 27वें दिन से ही आपको अनुभव होने लगेगा। लेकिन पूरे विश्वास के साथ करें, बिल्कुल, क्योंकि वही दवा लाभ करती है जिस दवा पे विश्वास हो। अच्छा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल आपने देखा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। इसके लिए कोई लाभकारी उपाय है एस्ट्रोलॉजी में? आदरणीय, इसके लिए ही नहीं, संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके लिए ज्योतिष में उपाय ना हो। आपने तनाव पूछा, एंजाइटी पूछा, डिप्रेशन पूछा, बहुतायत लोग आज इसी के शिकार हैं। बड़े बड़े उद्योगपति नेता इसके शिकार हैं जी। तो हमारे शास्त्र में चंद्रमा मनसो जाता कहा गया है। चंद्रमा मन का कारक होता है, और जिन व्यक्ति के पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होते हैं या पापक ग्रह से पीड़ित होते हैं या चंद्र ग्रहण दोष बना होता है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों, उन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो या चंद्रमा नीच के हों, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसे लोग एंजाइटी की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि जिन व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं या चंद्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि होती है, चंद्र नीच के होते हैं, चंद्र ग्रहण दोष बना होता है, ठीक है, और वह लोग भगवान के शरण में नहीं रहते हैं, यानी अध्यात्म के शरण में नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ज्यादातर सुसाइड केस इन्हीं लोगों के आते हैं। हाँ, जिनका चंद्र कमजोर रहेगा। जैसे 3 प्रकार का बल काम करता है जी, आत्मबल, मनोबल और बुद्धि बल। जी, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी, आजकल दुनिया क्या है, एक ड्रामा ही कर रही है, अंदर से रो रही है पर सामने हंस रही है, मुस्कुरा रही है, परेशान है।
लेकिन बंद कमरे में तो डिप्रेशन में रहेगी ना। जी जी जी। कहीं ना कहीं तो उसे अपने आप को प्रदर्शित करना पड़ेगा ना। तो ऐसे तमाम केसेस हमने देखे हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनको देश में ख्याति प्राप्त हो। जी, तो इस पे एक प्रश्न भी बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति का मन कर रहा है सुसाइड करने का, या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, तो चंद्रमा का क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, केवल चंद्रमा का उपाय मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन के कारक है जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहने के सूर्य और चंद्र उनके कमजोर हैं, ठीक है, विशेष रूप से चंद्र कमजोर है। तो उनको उपाय करना चाहिए, नियमित भगवान शंकर का दर्शन करना चाहिए, शिव जी को जल देने के बाद सफेद चंदन चढ़ाना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद चंद्र नारायण भगवान यानी चंद्रमा देवता को भी अर्घ्य देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का नियमित मानसिक जप करते रहना चाहिए। और ब्रह्मास्त्र उपाय में बताऊं आदरणीय, तो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का नियमित एक पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये तो हो गया मंत्र से संबंधित उपाय जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सूर्य डूबने के बाद जब चंद्र देवता का उदय हो तो जरूर चंद्रमा की प्रकाश में जाना चाहिए। कई लोग होते हैं 5 दिन तक कमरे में ही रह जाते हैं, डिप्रेशन में है, उनको बाहर निकलने का मन नहीं करता और घुटते हैं तो भाई आत्मदाह कर लेते हैं। तो उनको सबसे पहले चंद्रमा के प्रकाश में जाना चाहिए, चंद्र को देखना चाहिए, हवाओं को महसूस करना चाहिए, पशु पक्षियों को महसूस करना चाहिए। और सुबह के समय प्रयास करना चाहिए कि जब सूर्य उदय हो उस समय भगवान सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, भगवान सूर्य का नमस्कार जरूर करना चाहिए। और किसी सत्पुरुष के शरण में रहना चाहिए। सत्पुरुष यानी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा साइंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता है ना, उसी प्रकार से हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति जो सात्विक हो, जो आध्यात्मिक हो, जो सकारात्मक हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अगर समय हो या वो उपलब्ध हो तो उनके पास नियमित समय लेकर मिल सकते हैं या वहां जा सकते हैं। नहीं ऐसा है तो YouTube के माध्यम से तमाम संत हैं, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, ऐसे मुरारी बापू हैं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। और बागेश्वर धाम सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्री जी, हाँ तमाम ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है? आप उनको देख के आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ जो मैं उनके विषय में बता सकूं कि मैं उनको देखकर उनकी शक्तियों को या उनके सामर्थ्य को बता सकूं जी। क्योंकि मैं किसी संत के सामर्थ्य को देखने वाला हूं कौन, मैं तो माई का एक दास ही हूं। बस आप ये जानिए कि वो परम पूज्य हैं, राधा रानी के बेटा हैं, राधा रानी के दास हैं। तो जो राधा रानी का दास होगा वह अलौकिक ही होगा, परम पवित्र ही होगा, परम सात्विक ही होगा। आजकल आप देख रहे हैं कि चुनाव एक आम बात हो गई है और पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले बहुत चुनिंदा लोग पॉलिटिक्स में जाते थे, लेकिन आजकल युवा भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कोई ऐसा आप ज्योतिषीय उपाय बता सकते हैं जिससे विधायकी या सांसद का चुनाव जीता जा सके करके? ज्योतिष एक विद्या है जो पढ़ा जाता है, और साथ साथ केवल पढ़कर ही नहीं, पढ़कर कोई भी फलादेश करिए 90% फलादेश गलत होता है। जो व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहता है, जो सात्विक भोजन करता है, जिस पर इष्ट की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति जो फलादेश करता है वो सत्य होता है या उसके किए हुए उपाय सिद्ध होते हैं जी। और आपने कहा कि कोई ऐसा उपाय जिससे कोई विधायक बन जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने के लिए, राजनीति में विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य मजबूत है,
आपकी पत्रिका में बृहस्पति अनुकूल और मजबूत हैं, आपकी पत्रिका में राहु अनुकूल और मजबूत हैं, तो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे, एक लोकप्रिय यशस्वी राजनेता बनते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रयास तो खूब करते हैं पर टिकट नहीं मिलता है, किन्हीं को टिकट मिल जाता है तो पद नहीं मिल पाता है, चुनाव हार जाते हैं। कई लोगों के सामने पार्टियां धोखा दे देती हैं, ये चुनौतियां हैं। कई लोगों को राजनीति में दगा मिल जाता है, धोखा मिल जाता है जी। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन भर राजनीति में लगे हैं, उनको कोई पद नहीं मिला और कोई भजन लाल शर्मा जी विधायक से मुख्यमंत्री बन गए। सही बात है। तो उसमें शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और राहु का भी विशेष सहयोग है। जो व्यक्ति राजनीति में सफल होना चाहते हैं उनको मैं कुछ सामान्य उपाय बता देना चाहता हूं जी। पहले तो ये देख लें कि कहीं उनके कुंडली में पितर तो असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देवता आशीर्वाद देते हैं उसी तरीके से पितरों का भी आशीर्वाद जरूरी होता है आदमी। इसीलिए हमारे यहाँ पितर न्योती भी किया जाता है। तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए वो उपाय करें, पितरों को प्रसन्न करें। और दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। उस दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र को नवार्ण मंत्र से संपुटित करके अगर 1000 पाठ कोई मनुष्य करवा देता है, जिसे सहस्त्र चंडी कहते हैं, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में पद प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं जी, क्या उन्होंने जीवन में कभी दुर्गा सप्तशती को पढ़ा है ना, कभी नवार्ण मंत्र को जपा है ना? क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपया रहेगा तभी आप मुझको 1 लाख उधार दे पाएंगे। सही बात है। जब हमारे बैंक में पैसा ही नहीं रहेगा तो एटीएम काम करेगा? नहीं काम करेगा। मैनेजर से अच्छे संबंध हो तभी भी कोई लाभ नहीं देंगे जी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमित दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो, जो नियमित नवार्ण मंत्र का जप करता हो, या उससे भी अच्छा है जिसने 27 दिन में या 21 दिन में नवार्ण मंत्र का 9 लाख जप सात्विक तरीके से पूर्ण भाव विभोर होकर मां के सामने किया हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर यह अनुष्ठान होता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह अनुष्ठान संपादित होता है, या सारे ब्राह्मण ऐसे रहते हैं, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि धरती की कोई ताकत राजनीति में सफलता देने से नहीं रोक सकती है। आदरणीय, क्या बात जी। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी देर तक सुना। तो अगर आप ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु आशुतोष पांडे जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है। आपके घर में किसी भी तरीके की समस्या हो, आपको लगता है कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना टोटका काला जादू करा रखा है, या कोई भी गलत नेगेटिविटी है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, और या आपको बहुत भारी भारी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन है, या कैंसर से पीड़ित है, किसी भी तरीके की समस्या है, ज्योतिष के पास आपकी हर एक समस्या का जवाब है, हल है। बेशक है कि आप पूरे मन से, सात्विक मन से उस उपाय को करें। तो जितनी भी बात इस हमने पॉडकास्ट में की है, ये सब आप ही के लिए थी। आपने राशियों पर सुना, आपने राजनीति पर सुना, आपने भविष्य बल पर सुना। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के और भी पॉडकास्ट लाते रहें पांडे जी के साथ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और आगे आपकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम पॉडकास्ट में कवर करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल और एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु आशुतोष पांडे जी के साथ जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां।